अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिर्फ 2 अल्फाज को इस्तेमाल करके हम बच्चों के साथ बहुत सारी बातें कैसे कर सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं तो हमें उन्हें बहुत सी बातों से रोकना होता है, बहुत सी बातों के बारे में नसीहत करनी होती है या उन्हें बताना पड़ता है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। तो ये करो और मत करो वाली जो बात है ये है डू एंड डोंट या डू नॉट। तो इसके हवाले से जब हम देखेंगे कि कितने सेंटेंसेस हम बना सकते हैं तो आप हैरान होंगे कि हम इससे बीसियों सेंटेंसेस बना सकते हैं सिर्फ डू और डू नॉट को इस्तेमाल करते हुए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। डू यानी कि करना, करो। जब हम नसीहत करेंगे या हुक्म देने का अंदाज भी हो सकता है या समझाने का अंदाज भी हो सकता है कि आप बच्चे को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। डू योर होमवर्क, अपना स्कूल का काम करो जो घर पे किया जाता है। डू योर हेयर, अच्छा ये एक बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला है। जब आपको लगे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप करने को कहना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ आप कौन सा इंग्लिश का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें, तो सिर्फ आप डू लगाएंगे, योर लगाएंगे और साथ जो भी काम है वो लगा देंगे तो उसका मतलब मुकम्मल हो जाएगा। डू योर हेयर, अपने बाल बनाओ। डू योर शूज़, अपने जूते साफ करो। डू योर टास्क, अपने काम करो। छोटे छोटे काम जो दिए जाते हैं बच्चों को, छोटी छोटी बातें, चीज़ें, कुछ भी करने के लिए आप उन्हें कह सकते हैं डू योर बेड, अपना बिस्तर ठीक करो। देखें, अब सिर्फ डू इस्तेमाल किया हमने और साथ योर, और जो भी काम है या जो भी चीज़ है उसका नाम आपने साथ लगा दिया। तो उससे क्या मतलब बनेगा कि आप उसको, उस चीज़ को ठीक करने के लिए कह रहे हैं, चाहे वो बाल हैं, चाहे वो जूते साफ़ करना है या बिस्तर ठीक करना है। तो डू योर हेयर, डू योर शूज़, डू योर बेड, सिंपली सारा दिन आप ये बातें कर सकते हैं। और फिर है डू नॉट। डू नॉट एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि अक्सर बातों में हमें बच्चों के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है, क्योंकि हमने बच्चों को बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ों से रोकना है, उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों से बचाना है। अगर वो कुछ गलत करने जा रहे हैं तो हमें ये कहना पड़ता है डोंट डू दैट, वो मत करो। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं डोंट। कोई बच्चा कोई चीज़ कर रहा है, कहीं से छलांग लगाने वाला है, तो आप तेज़ी में क्या कहेंगे, डोंट। डू नॉट भी कह सकते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस करने के लिए, अदरवाइज फ्लुएंटली आप कहेंगे डोंट। डोंट डू दैट, वो मत करो। डोंट डू दिस, ये मत करो या ऐसा मत करो। डोंट क्राई, रो मत। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट ब्रेक इट, उसे मत तोड़ो। खिलौने तोड़ रहे होते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो दिन में एक आध बार आपको लाजमी ये कहना पड़ता है डोंट ब्रेक इट। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट पुट इट हेयर, इसे यहाँ मत रखो। डोंट रब योर नोज, अपनी नाक मत रगड़ो। डोंट टीज योर सिस्टर, अपनी बहन को तंग मत करो। छोटे बच्चे छोटे बहन भाइयों को तंग करते हैं, या थोड़े बड़े बच्चे भी छोटे बहन भाइयों को तंग करते हैं, शरारत करते हैं, तो वो टीजिंग है। डोंट टीज योर सिस्टर। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। डोंट मेस विद इट, उसे ख़राब मत करो। किसी चीज़ को ख़राब करना, यहाँ पे शोर शराबा हंगामा भी हो सकता है, तोड़ फोड़ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ को बिखेरना भी हो सकता है। तो आपके पास जब कोई इस तरह का ऐसा सिनेरियो है जहाँ आप बच्चों को किसी भी चीज़ से रोकना चाह रहे हैं, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, डोंट क्रिएट मैस और डोंट मैस विद इट, इसे ख़राब मत करो। डोंट स्पॉइल द कलर्स, रंग मत बिखेरो। अगेन, स्पॉइल ख़राब करना, या डोंट स्पॉइल द इंक, स्याही बखेर देते हैं बच्चे अक्सर पेन की। डोंट आस्क सच थिंग्स, ऐसी बातें मत पूछो। डोंट बी सो इररिस्पॉन्सिबल, अब यहाँ हमने इस्तेमाल किया है डोंट बी या डू नॉट बी, ऐसे मत बनो, ऐसे मत हो। डोंट बी सो इररिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार मत बनो। डोंट जंप ऑन द सोफ़ा, जंपिंग बच्चों का बहुत पसंदीदा काम, वो कहीं भी जंप कर सकते हैं, सोफ़ा होगा, बेड होगा, और वो उस पर उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, इसको सोफ़ा की जगह बेड भी कर सकते हैं। डोंट जंप ऑन द सोफ़ा, सोफ़े पर मत उछलो। डोंट टच द स्विचेस, बिजली के स्विचेस को हाथ लगाते हुए हम उन्हें मना करते हैं। डोंट टच द स्विचेस, बिजली के स्विच को मत छुओ या नहीं छूना। डोंट ईट लाइक दैट, खाने पीने के आदाब बताते हुए आप उन्हें मना करते हैं
कि इस तरह मत खाओ, डोंट ईट लाइक दैट। बैठने के और उठने के मैनर्स आप बताते हुए भी उन्हें मना करते हैं, डोंट सिट लाइक दैट, ऐसे मत बैठो। डोंट बी सो नॉटी, इतनी शरारत मत करो या इतने शरारती मत बनो। डोंट प्ले इन द स्ट्रीट, गली में मत खेलो। डोंट मेक फन ऑफ हिम, अगर वो बच्चे किसी का मजाक उड़ा रहे हों तो हम उन्हें ऐसा कह सकते हैं, डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट ब्रिंग दैट एट होम, कोई चीज़ अगर वो घर पे ले आते हैं या किसी जानवर को भी ले आते हैं समटाइम्स, तो अक्सर हम उन्हें रोकते हैं, डोंट ब्रिंग दैट एट होम। डोंट हर्ट द एनिमल्स, अब वो हर्ट किसी को भी कर सकते हैं जब किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे, जैसे जानवरों की दुम खींच देते हैं, उन्हें ज़ोर से पकड़ लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, डोंट हर्ट द एनिमल्स, जानवरों को तकलीफ़ ना दो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मुझे बताइएगा कि हम कौन से और मौज़ूआत पे आसान इंग्लिश के सेंटेंसेस पे वीडियो बनाएं। थैंक यू।